ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिति आकाश मंडल में कई शुभ योग का निर्माण करती है, जिसका सभी 12 राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की राशि में शुभ योग ठीक स्थिति में बन रहे हैं तो इसकी वजह से जीवन के हर क्षेत्र में शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु इनकी विपरीत स्थिति जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशियों के बारे में बताने वाले हैं। आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। आप जिस भी काम के बारे में सोचेंगे उसे पूरा करके ही रहेंगे। तरीके सीधे और टेढ़े कोई भी हो सकते हैं। आपको अपने लगभग हर काम में लाभ मिल ही सकता है। परिवार में कोई खुशी की स्थिति बन सकती है। आपका मन थोड़ा स्वार्थी हो सकता है। दूसरों के प्रति आपकी संवेदनशीलता कुछ कम ही रहेगी। आप अपने लिए भी कुछ अधिक कठोर बन सकते हैं। कई तरह के पूर्वाभास आपको हो सकते हैं। खरीदारी करते वक्त आपको परिवार की मदद करनी पड़ सकती है। अपने कामकाज की बारीकियों पर आप बहुत गहराई से ध्यान देंगे। कई लोग आपसे सलाह मांगने के लिए आगे आ सकते हैं। आप अपने कामों को बहुत अधिक सफलता से निभाएंगे। किसी से आपको चुनौती मिल सकती है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं जिससे आपका मूड खराब हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय गणेश जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए फायदेमंद बातें किस तरह से रहेंगे उसके बारे में। आपकी प्राथमिकता अपने कामों को जल्द खत्म करने की होगी। इससे आप अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के और विशेष ध्यान दें। जिस गति से धन आपके पास आएगी उसी गति से आप उसे खर्च भी कर सकते हैं। आपको दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करने से बचना होगा। इसमें आपकी ही भलाई है। किसी भी संवेदनशील मामले पर लोगों को सलाह बिल्कुल भी ना दे। यदि पिछले कुछ समय में आपने निवेश और खरीदारी को लेकर कुछ योजनाएं बनाई हैं तो उसके लिए आपको धन की आवश्यकता महसूस हो सकती है। धन से संबंधित जरूरतों और उनकी क्षमताओं का आपको आकलन करना होगा, लेकिन इनकी कमी होने पर आप निराशा हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आप सिर्फ अपना ध्यान अपने कामों की ओर लगाएं। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में राजनीति कोई नया मोड़ ले सकती है। आप अपने पैसों से संबंधित स्थिति पर विचार कर सकते हैं या उसमें जो भी सुधार करना है उसके लिए सोच सकते हैं। आपको अपने खर्चों में कटौती करने के लिए सोचना चाहिए और कहीं लंबे समय के निवेश की योजनाएं भी बना सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अतिरिक्त धन कमाने के लिए कोई अतिरिक्त समय का काम आपको मिल सकता है। उस पर गंभीरता से विचार करें। खेलकूद या शारीरिक मेहनत में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर हम धन राशिफल की बात करें तो अतिरिक्त आजीविका के लिए कुछ अलग करने की जरूरत है। अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद आप जीवन की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दें। आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी मदद करेंगे। जीवन के इस चरण में लोग आपकी सफलता में योगदान देंगे, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए यह समय उचित है। लोगों को वो दे जो उन्हें चाहिए। 2 मीठे बोल भी लोगों को खुश कर सकते हैं। अगर हम करियर राशिफल की बात करें तो आप काम और मस्ती दोनों ही कर सकेंगे। अपनी विभिन्न रुचियों को जानें और सोचें कि आप उन्हें काम के साथ कैसे मिला सकते हैं। अब आप अपनी रुचियों को अपने काम के साथ मिलाकर भी देख सकते हैं। अपनी व्यावसायिक व व्यक्तिगत रुचियों को अगर आप काम के साथ मिलाकर पूरा करें तो आपको लाभ मिलेगा। अगर हम लव राशिफल की बात करें तो अपनी बेजान जिंदगी में चाहत का रंग भरने के लिए अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपनी सूरत पर भी ध्यान दें। रोमांस में आई समस्याओं को आप आपसी तालमेल से दूर कर सकते हैं। काम में बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। आपके विरोधी भी आपको सराहेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे में अपने जीवन साथी को ना भूलें, क्योंकि वो आपको जीवन के हर रास्ते पर प्रोत्साहित करेगा। आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की अगर बात करें तो आप में काम करने की क्षमता कुछ कम रहेगी। आप खुद को किसी कार्य में व्यस्त रखें और हिम्मत बढ़ाएं। हो सके तो आप अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में लगाएं। इससे आपका तनाव भी कम होगा और दूसरों की भावनाओं से भी जुड़े रहेंगे।
तो दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं चाणक्य नीति। हर इंसान के जीवन में होते हैं ये 4 मित्र, अंतिम समय तक नहीं छोड़ते साथ। नीति शास्त्र के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने जीवन को सरल जीने के तरीके बताए हैं। इससे आप सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य नीति में हमें जीवन से जुड़ी कई ऐसे बातें जानने को मिलती हैं जिससे हम सारे दुखों को पार कर अपने जीवन को सही दिशा में जी सकते हैं। हमारे जीवन में मित्र होते हैं, लेकिन ये मित्र भी कई प्रकार के होते हैं। चाणक्य ने इंसान के पूरे जीवन काल में 4 ऐसे दोस्तों के बारे में बताया है जो मृत्यु तक साथ निभाते हैं और उसके बाद भी। आपको बताते हैं कि आखिर में वो 4 मित्र किस तरह से है। पहला मित्र, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर से बाहर रहता है उसके लिए ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब हम अपने परिवार के बीच रहते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी या उलझन पड़ने पर हमें उनका साथ मिलता है, लेकिन जब हम घर से बाहर होते हैं तो हमें किसी भी स्थिति को पार करने के लिए खुद के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इंसान के अपनों से दूर रहने पर यह ज्ञान ही तो है जो अंतिम समय तक उसकी मदद करता है और उसके जीवन को सरल बनाता है। दूसरा जो मित्र है, चाणक्य के अनुसार व्यक्ति की पत्नी ही उसकी दूसरी सबसे अच्छी मित्र होती है। जिस व्यक्ति की पत्नी अच्छी हो उसे समाज में मान सम्मान मिलता है, उस व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठा होती है। वही अगर पत्नी खराब मिल जाए तो जीवन नरक के समान हो जाता है। पत्नी के गलत आचरण के कारण पति को हर जगह अपमान सहना पड़ सकता है। जब पत्नी सही हो तो पति की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पत्नी वो सच्ची मित्र है जो पति का साथ नहीं छोड़ती, कठिन समय में उससे और करीब हो जाती है और अपने अंतिम सांस तक पति का साथ देती है। तीसरा मित्र है, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो, जीवन में उसके लिए फिर कुछ महत्व नहीं रखता, उस वक्त दवा ही उसकी सच्ची मित्र होती है। जिस तरह का दर्द या तकलीफ हो, उसकी दवा इंसान के लिए उस वक्त सच्ची मित्र हो जाती है। जब शरीर में तकलीफ हो तो जीवन में रुपया, पैसा या कोई रिश्ता इतना खास नहीं लगता। उस वक्त इंसान को सिर्फ दवा से ही आराम मिलता है और दवा ही उसकी सच्ची दोस्त बन जाती है। चौथा यानी कि आखिरी जो मित्र है, चाणक्य के इंसान का आखिरी और महत्वपूर्ण मित्र धर्म को बताया है। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति धर्म का रास्ता अपनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, उस व्यक्ति को मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं। अपना जीवन जीते हुए अगर आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो मरने के उपरांत भी लोग आपको सम्मान के साथ याद करेंगे। जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है और दूसरों के जीवन में कष्ट लाता है, उस व्यक्ति को संसार एक बुरे मनुष्य के रूप में याद रखता है। ऐसे में धर्म को अपना मित्र समझे और इसे रास्ते से कभी भी ना हटे। तो दोस्तों ये थे वो 4 मित्र जो कि आपके अंतिम समय तक साथ नहीं छोड़ते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।